पंजाब हुकूमत का अपने डिजिटल मीडिया विंग को मजीद मजबूत करने का फैसला। हुकूमती पॉलिसियों के दिफा के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। पंजाब हुकूमत डिजिटल एक्सपर्ट को माहाना 2 से 4 लाख रुपए तनख्वाह देगी। महकमा खजाना ने हुकूमती डिजिटल विंग में भर्तियों की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत जल्द 19 डिजिटल एक्सपर्ट्स को भर्ती करेगी और डिजिटल एक्सपर्ट हुकूमती पॉलिसीज़ का दिफा, हुकूमती मौक़िफ़ पर काम करेगी। मज़ीद जानेंगे इस बारे में अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा, कब तक भर्तियाँ की जाएंगी? जी, हुकूमती पॉलिसियों के दिफा के लिए अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अपने डिजिटल विंग के काम के लिए नए जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं वो भर्ती करेंगे। और इसके लिए महकमा ख़जाना पंजाब ने बाकायदा एक हुकूमत पंजाब की जो तजावीज़ उसको बाकायदा अप्रूव किया है। और इसके लिए क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी तो कमेटी ने फैसला किया है कि अब 4 लाख से 2 लाख रुपए तक माहाना एक तनख्वाह जो है वो दी जाएगी डिजिटल एक्सपर्ट्स को, जो कि हुकूमती पॉलिसियों का दिफा करेंगे। और ये 19 पोस्टें बताई जा रही हैं कि 19 पोस्टों के ऊपर ये हायरिंग की जाएगी। और इसके लिए पंजाब हुकूमत जल्द एक एडवर्टीज़मेंट जो है वो जारी करेगी। और उसके बाद डिजिटल विंग का काम होगा और डिजिटल विंग में 19 लोग भर्ती किए जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ जो पोस्टें हैं उसमें मुख्तलिफ डेजिग्नेशन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मकसद इस डिजिटल विंग का ये होगा कि वो हुकूमत की जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसका दिफा करेंगे और वज़ीर आला पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर, उसकी तशहीर के ऊपर कंटेंट जो है वो लिख कर देंगे। और इसके साथ ही हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा डिजिटल के ऊपर किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है, उसको काउंटर भी यही विंग करेगा। और इसके लिए मुख्तलिफ पोस्टों का डेजिग्नेशन क्रिएट करके, जिसमें कंटेंट राइटर भी है, जनरल मैनेजर भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी है, और उनके लिए पंजाब हुकूमत जो है उनको 4 लाख से माहाना 2 लाख रुपए तनख्वाह देगी। और उनके लिए डिजिटल विंग का काम किया जाएगा और दीगर सहूलियात भी उनको मैसर होंगी जो कि हुकूमती पॉलिसियों का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कोचेस की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी से वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टिन ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी से रेड बॉल के हेड कोच चेसी गिलेप्सी असिस्टेंट कोच ने भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कौमी टीम के खिलाड़ियों की कोचिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। आप पर पूरा एतमाद है, कोचिंग के लिए आपको पूरी सपोर्ट देंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया। खिलाड़ी की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया है पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छी कॉम्बिनेशन का फुकदान है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान वज़ा करने का फैसला। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए प्लान से आगाह कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस की तजवीज़ से इत्तफाक किया है। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला भी मुलाकात में मौजूद थे। तो आपको आगाह करते चलें कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कोचेस की मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीसीबी से वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टियन ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी से रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेप्सी असिस्टेंट कोच ने भी मुलाकात की है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का 11वां इजलास। कुरान मजीद के मयारी नुस्खे के बारे में नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी दी गई। 500 यूनिट तक खर्च होने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं, वज़ीर आला का ये कहना था। मजीद उन्होंने क्या कहा, इजलास का अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का ये 11वां इजलास था, जिसमें 37 जो एजेंडा आइटम्स थी। इसमें 500 यूनिट तक खर्च करने वाले सार्फिन के हवाले से जो ज़ेर बहस लाया गया मामला, इसमें बताया ये गया कि 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम लाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है, अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश करेंगे। पंजाब की सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का काम जो है वो शुरू कर रही हूँ, जबकि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइन अमर है। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के नर्ख कंट्रोल करना आसान अमर नहीं है। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी अमर है। फूड मिनिस्टर 16 घंटे बुनियादी अशिया जरूरिया के नर्ख कंट्रोल करने पर सर्फ करें। फूड मिनिस्टर की इनफरादी कारकर्दगी पूरी काबीना पर भारी है। वज़ीर पंजाब ने यह कहा कि 4 माह में पंजाब की यंग काबीना ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। काम कुरान मजीद के म्यारी नुस्खे के बारे में नोटिफिकेशन की इजरा की मंजूरी दी गई है। MD कैट 2024 के इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दी गई है। सरकारी कॉलेजेस में डिविजनल डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस और प्रिंसिपल की तकर्री और पोस्टिंग के लिए नए तरीकेकार की मंजूरी दी गई है। फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत 2 साल
फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स, फार्मेसी अप्रेंटिस की रजिस्ट्रेशन को खत्म करने की मंजूरी दी गई है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम सामने आया है। बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। गैर मयारी तेल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पंजाब माइनिंग कंसेप्शन रूल 2002 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। कानून और पार्लिमानी अमूर के महकमा में मॉनिटरिंग और एवेलुएशन डायरेक्टोरेट के क़याम की मंजूरी दी गई है। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब पुलिस डिप्टी सुप्रीडेंट्स और सुप्रीडेंट्स सर्विसेज रूल्स 2020 में तरामीम की मंजूरी दी गई है। सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स रूल्स 2013 में तरामीम की मंजूरी दी गई है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में प्राइस सरंजाम देने वाले पुलिस अफसरान भी तरक्की के हकदार होंगे। बोर्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी लाहौर का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मौजूदा सदर का इस्तीफा मंजूर करके इदारे के अबूरी और मुस्तकिल सदर की तकर्री की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में मुजवजा तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसी तरह से पैसी को भी मेडिकल कॉलेज के क़याम की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। KFW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 15 मिलियन यूरो ग्रांट हासिल करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब के स्कूल्स और अस्पतालों की सोलराइजेशन की जाएगी, जबकि पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी के क़याम के लिए कानून साजी की मंजूरी भी दी गई है। आलमी इदारा बराए खुराक और ज़राअत के ताउन से ज़मीन के कटाव और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के मनसूबे की मंजूरी भी दी गई है। दही सतह पर रोजगार बढ़ाएगा, जिससे इस हवाले से DGPR के डिजिटल मीडिया विंग की खाली असामियों पर भर्तियों की भी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जी, मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। अस्मा बुखारी की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि रोशन घराना प्रोग्राम का 90% बजट पंजाब हुकूमत देगी। अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा आटे की कीमतों को नोटिफाई कर दिया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। को मद्देनजर रखते हुए 200 यूनिट तक का जो सार्फिन है उनको जो है उनके लिए रिलीफ जो है वो सर्कुलेशन के ज़रिए उसकी मंजूरी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ भी 200 यूनिट तक के लोगों को मिलेगा। उसके बाद जो पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनका सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, उसको जो है उसकी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। उसकी मोडेलिटीज़ तय हो रही हैं, जिसके अंदर टैरिफ का जो रेट है आपको पता है वफाक के साथ उसको जो है वो करना पड़ता है। उसकी जो एक असूली मंजूरी है वो कैबिनेट ने दे दी है। अब वो उसकी मोडेलिटीज़ जो हैं वो एक आधे दिन के अंदर इंशाल्लाह तय हो जाएंगी और उसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं दोबारा आपको तकलीफ़ दूंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक आज पाकिस्तान के लिए और पंजाब के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने वो तमाम लोग जो बिजली के बिलों से परेशान हैं, तंग हैं, उनके लिए वफाकी हुकूमत ने भी अपना हिस्सा डाला है और चीफ मिनिस्टर साहब तो वो भी इससे पीछे। सर्विसेज अस्पताल में हाउस जॉब में बेकास्तियों का मामला है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नई इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। मार्च में सर्विसेज अस्पताल में हाउस जॉब इंडक्शन क्वाद के बरक्स होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, ये सर्विसेज अस्पताल में हाउस जॉब में जो है वो संगीन बेकायदियों का मामला जो है वो मार्च 2024 में सामने आया था, जिस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से इसकी तहकीकात का आगाज किया गया। अब इस मामले में एक नई पेशरफ्त हुई है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सर्विसेज अस्पताल में हाउस जॉब इंडक्शन जो है उसके कवायद के बरक्स होने पर जो है वो जो इंक्वायरी थी उसकी कमेटी को तब्दील कर दिया है। अब जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में एक नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है और उसको ये हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर जो है वो इस हाउस जॉब की इंडक्शन में बेकायदगियों के मामले पर अपनी रिपोर्ट जमा करवाए। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मॉनसून लाहौर की मखदूश इमारतों के लिए बड़ा खतरा बन गया। लाहौर में मजमूई तौर पर 487 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। वर्ल्ड सिटी में 409 जोन्स में 87 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं और दातागंज बख्श जोन में 30 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। इस हवाले से रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। नोटिस जारी होने के बावजूद 29 में रिहायशी मौजूद हैं।
बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून के पेश नज़र शहर के अंदर जो ख़तरनाक इमारात हैं उनको ना ही ताहल जो है वो डिमोलिश करवाया जा सका है। निशानदेही तो की जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर अब तक लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो लाहौर के अंदर मजमूई तौर पर जो है वो 487 के करीब इमारात हैं जो रहने के लिए जो है वो ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं, लेकिन बेशतर में अब तक जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं। वॉल्ड सिटी में 400, जबकि जो 9 जोन्स हैं वहाँ पर तकरीबन 87 के करीब इमारात जो है वो अब तक मौजूद हैं, जिनके अंदर बेशतर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, लोग रिहाइश पजीर है। अगर इसके अंदर हम जोन वाइज देखें तो दाता गंजबख्श जोन में जो है वो 30 ख़तरनाक इमारतें मौजूद हैं। इसी तरह जोन वाइज भी देखा जाए तो बेशतर ऐसी इमारतें हैं जो रहने के लिए तो ख़तरनाक करार दी गई हैं, लेकिन अब तक वहाँ पर रिहाइश का जो है उसको ना ही इवैक्यूएट करवाया जा चुका है, किया जा सका है, और ना ही डिमोलिश करवाया जा सका है। जो इंतज़ामिया है उसकी ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ इनको जो है वो रहने के लिए ख़तरनाक करार दिया जाए, बल्कि इनको फिल फॉर इवैक्यूएट करवाया जाए, क्योंकि मानसून के अंदर छतें गिरने के वाक़यात जो है वो सामने आते हैं। तो रहने के लिए जो ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं उनको फिल फॉर इवैक्यूएट भी करवाना ज़रूरी है और उनको डिमोलिश भी करवाना ज़रूरी है वहाँ पर, ताकि किसी किस्म की रिहाई वो रोका जा सके। बसाम सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। विफाकी बजट में मोबाइल फ़ोन पर 18% GST का इतलाक हो गया है। मोबाइल फ़ोन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। 25,000 रुपये का फ़ोन 4,000 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। 50,000 मालियत का फ़ोन 9,000 रुपये तक महंगा हो गया। 1 लाख रुपये मालियत का फ़ोन 18,000 रुपये महंगा हो गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी बजट में हर शय पर GST का इतलाक कर दिया गया है और इसी तरह वफाकी बजट के अंदर मोबाइल फ़ोनों पर भी 18% GST का नफाज किया गया है, जिसके बाद 1 जुलाई के बाद मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों ने अब इस टैक्स का इतलाक कर दिया है। और जो मोबाइल फ़ोन गुज़श्ता 2-3 हफ़्ते पहले सस्ते हुए थे उनकी पुरानी कीमतें बरकरार हो गई हैं, यानी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। अगर 25 से 30 हज़ार रुपये वाले फ़ोन की बात करें तो उसकी कीमत में तकरीबन 4,500 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, और जो 50,000 रुपये मालियत का फ़ोन है उसकी कीमत में तकरीबन 9,000 रुपये का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तरह 18% GST के नफाज के बाद जो 1 लाख रुपये मालियत का फ़ोन है उसकी कीमत में तकरीबन 15 से 18,000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ग्रॉसरी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इन हालात में मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ पर 18% GST का नफाज जो है वो ज़्यादती है, कंज्यूमर को क्रश किया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और जैनब आसिफ ने 1185 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। जैनब कहती हैं कि दिल जोई और ईमानदारी से मेहनत की अल्लाह ने सिला दिया। क्लास फेलोज को भी इसी लगन और मुसलसल मेहनत की हिदायत की है। मजीद अहवाल जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नताइज में तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शानदार कामयाबी समेटी है। इस वक्त हम इम्तिहानात में 3rd पोजीशन हासिल करने वाली तलबा जैनब आसिफ के घर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बच्चे, एक तो आपको सबसे पहले बहुत मुबारक हो। बाकी आप बताएं, आखिर कौन सा गुर है आपके पास, क्या टेक्निक्स थी? आपने माशाल्लाह 1200 में से 1185 मार्क्स आपने हासिल किए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? टेक्निक्स कोई ऐसी ख़ास नहीं, बस सुबह जल्दी उठना है, रात देर तक नहीं जागती थी मैं, और कंटिन्यूस मैंने मेहनत की है। ये नहीं कि पेपर होगा तो पढ़ूंगी, ऐसे नहीं, साथ साथ काम याद करती थी मैं और फुल मेहनत के साथ मैंने पढ़ा और मैंने अपना टारगेट अचीव किया। बच्चों की आपने बात सुनी। इसका जैनब आसिफ का कहना था कि फुल कामयाबी के साथ दिल लगा के इन्होंने मेहनत की। इनके फ़ादर आसिफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, एज़ अ बाप होने के नाते बच्चियों को ख़ास तौर पे हमारे माशरे में निगलेक्ट किया जाता है, एज़ अ फ़ादर आपकी सपोर्ट कैसी रही है? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी अपनी बेटी की इस कामयाबी पे। और सेकेंडली, पता नहीं कौन लोग हैं जो बच्चियों के बारे में इस तरह सोचते हैं। हमने तो ये अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला में जो हमारा एल्डेस्ट चाइल्ड है वो हमारी बेटी हो, और अल्लाह का शुक्र है कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है हमारा। और
बहुत सारी अल्लाह ताला ने क्वालिटी से इसको ब्लेस किया हुआ है। एज अ फादर भी आपने व्यूज़ सुने। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।